क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे कि हमें जनरल टर्म जो है वो गिवन है और हमने पूरा सीक्वेंस फाइंड करना है कि कौन सा सीक्वेंस ये जनरल टर्म कौन सी सीक्वेंस का है। तो हमें जनरल टर्म गिवन है, दैट इज एन इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई n प्लस वन। एंड ये आपको याद रहना चाहिए कि n क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सही है। तो सबसे पहले मैं a1 फाइंड करना चाहूंगा। A1 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे भी वन एंड यहाँ पे वन। सो ये बन जाएगा 2 into 1 डिवाइड बाई वन प्लस वन विच इज 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज वन। ये मेरा मेरा पहला पहला टर्म जो है वो आ गया। सेकेंड टर्म, n की जगह क्या पुट कर लूंगा, इन तीनों जगह पे 2 पुट कर लूंगा, तो 2 into 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। सही है। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि पहला और दूसरा टर्म कौन सी सीक्वेंस में 1 and 4/3 है, बी ऑप्शन में। सेट है। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, ये बहुत बार रिपीट होता है, इवन ये ईटा में भी आया था। क्वेश्चन इज अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain एज। इसका आप आंसर मुझे करोगे। पहला ऑप्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी ऑप्शन है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, सी ऑप्शन है सेट ऑफ होल नंबर्स एंड डी ऑप्शन है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीक्वेंसेस में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सीक्वेंस का डोमेन, हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं। स्टार्ट में मैंने बताया कि हम इंडेक्स क्या यूज करते हैं, एन को यूज करते हैं, एन इज 1 2 3 4। इस तरह से हम सिर्फ यहाँ पे मतलब बहुत सारे हम प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे और उसका डोमेन हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द क्वेश्चन इज 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन एज ए डैश ऑफ प्राइम नंबर्स। ऑप्शंस हैं सीक्वेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्रेशन, थर्ड ऑप्शन इज सेट एंड डी फोर्थ ऑप्शन इज सीरीज। सो कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक रहेगा, ए ऑप्शन। अच्छा, कोई रीजन बता सकता है कि बी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, प्रोग्रेशन क्यों नहीं है ये। अच्छा, ये वीडियो अगर आप करें अपने। नो 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 नो, ये कॉमन डिफरेंस वाली बात, ठीक है, उस चीज पे अभी हम गए ही नहीं, कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस, अभी हम जनरल सीक्वेंसेस को पढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा, लॉजिकल रूल है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, प्राइम नंबर्स का मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। तो ओनली इसका लॉजिकल रूल है। इस वजह से ये क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है। रीजन क्या है कि इसका मैथमेटिकल रूल नहीं है, कोई इसका जनरल फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज nth टर्म। किसी ने प्रीवियस उसमें भी क्वेश्चन किया था कि हम जनरल टर्म फाइंड किस तरह से करते हैं, nth टर्म या जिसको कहते हैं जनरल टर्म।
या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, ए एन से। सही है। तो किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म हम फाइंड किस तरह से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में ये वाला कंसेप्ट जो है वो यूज होता है इंडेक्स का। सही है। तो कोई भी हमें सीक्वेंस गिवन हो, उसका हम जनरल टर्म या जनरल फार्मूला किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहली बात, द इंडेक्स इज, इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सही है। इसको मैं पहला स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड देन सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज n। क्योंकि हम नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। सही है। अगर उसको हम इसी तरह पेरेंथेसिस में बंद करें तो ये हमें हमारे पास क्या करेगा, पूरे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। सो n is equal to 1 2 3 4, this is the sequence of natural number। अब ऐसा कर लो कि इस सीक्वेंस के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो इस साइड पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2n। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 बन जाएगा, एंड सो ऑन 8 10 इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, कोई बता सकता है। ये जो अभी हमारे पास 2n बना है, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है। 2 4 6 8 10 आर इवन नंबर्स। इवन नंबर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2n से। सही है। नेचुरल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, n। मतलब कि नेचुरल नंबर के लिए ए एन इज इक्वल टू एन की इक्वल होगा, एंड इवन नंबर्स के लिए क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 2n। सेट है। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 2 3, ये मेरे पास नेचुरल नंबर हो गए। 2n मेरे पास हो गए 2 4 6 8, ये हो गए। अब ऐसा कर लो कि दोनों साइड से क्या कर लो, इवन नंबर के 1 माइनस कर लो, यानी कि यहाँ पे भी हर एक नंबर से 1 माइनस कर दो। तो ये बन जाएगा ये साइड 2n-1। सही है। अगर मैं 2 से 1 माइनस कर लूँ क्या बन जाएगा, 1। अगर 4 से कर लूँ क्या बन जाएगा, 3। अगर 6 से कर लूँ क्या बन जाएगा, 5। 8 से कर लूँ 7 एंड सो ऑन। ये वाला सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस बना है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। सही है। ऑड नंबर्स के लिए ए एन इज इक्वल टू 2n-1। सही है। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज 15th ऑड नंबर, व्हाट इज 15th ऑड नंबर, किस तरह से फाइंड करोगे, इसका आंसर मुझे बताओ। 29। 29। 29। अच्छा, किस तरह से करोगे, आपका ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला पता है ना, 2n-1 है। तो मैंने फाइंड करना है 15 टर्म, तो A15 मैंने फाइंड करना होगा, यानी n की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, 15। तो यहाँ पे n की जगह मैंने 15 पुट कर लिया, यहाँ पे 15 पुट कर लेता हूँ, तो 2 into 15-1। सो दिस इज इक्वल टू 30-1 विच इज 29। अब यहाँ पे तो ये था कि ये आड नंबर, तो आपको मतलब पहले से इसका आइडिया है कि आड नंबर क्या होते हैं, तो आप मतलब इजीली अगर आपको ये तरीका यूज ना भी करे, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि ये वाला तो वो बनेगा। सही है। बट मतलब बहुत कम्प्लेक्स से अगर हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं तो वहाँ पे हम ये वाला ही तरीका यूज करेंगे कि जनरल टर्म में हम एन इंडेक्स जो है उसको हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमसे पूछा गया हो। सही है।
अच्छा, अब लेट सपोज मैं सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर, इस तरह से 5 स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब इसके लिए ए एन क्या होगा, सेट है। अब सब में आप देखो, मैंने आपको जो पहले मेथड बताया, सब में देखो, सब में पावर जो है वो हमेशा 2 है, पावर इज 2। सही है, यहाँ पे मैंने कुछ डालना है, पावर हमेशा मेरे पास 2 रहेगा, ये मेरे पास जनरल टर्म आ जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास बेस है दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास इसका nth टर्म बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। सही है। अगर मैं इसी तरह सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका nth टर्म क्या होगा। पहले मैं क्यूब्स लिख लेता हूँ, क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। या जिसको मैं लिख सकता हूँ, 1 क्यूब 1 बनेगा, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का हमारे पास क्या होगा, nth टर्म क्या आएगा। तो देखो, सब में पावर क्या है, 3 है, वो आप लिख लोगे पहले। सही है, ये हमारे पास nth टर्म होगा। नीचे जो बेसिस है दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, एन। सही है। तो सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का जो जनरल टर्म बनेगा दैट इज, क्या कहते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन क्यूब। सही है। अब मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि व्हाट इज सेवंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का जो सीक्वेंस है उसका सेवंथ टर्म क्या होगा। आंसर आ रहे हैं 49। किस तरह से, अभी ये आपको वो जनरल फार्मूला टेस्ट में तो याद नहीं होगा ना। सही है। आप क्या कर लोगे, ए एन इज इक्वल टू, पूछा गया स्क्वेयर्स, यानी कि हमेशा हमने स्क्वायर लेना होगा। किस चीज का स्क्वायर लेना होगा, नेचुरल नंबर्स का। सही है, हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेना होगा। सो इसका जनरल टर्म आप शॉर्ट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट से आपने डायरेक्ट nth टर्म जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये आपका nth टर्म हो गया, और हमसे पूछा गया है सेवंथ टर्म, तो n की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, n की जगह 7 पुट कर लूंगा। सो A7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर विच इज 49। सेट है। तो इसी तरह से ये हम फाइंड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं, अभी तक हम वो उसमें कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक उस चीज में गए ही नहीं, हम जनरल पढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज सीक्वेंस मेरे पास है, पहला सीक्वेंस है मेरे पास which is a n is equal to -1 पावर n, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड दूसरा सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n प्लस वन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ऐसा करो कि पहला जो सीक्वेंस है ऊपर जो मैंने लिखा है, इसमें ए एन की जगह A1 इसका क्या आएगा, -1 पावर 1, एंड -1 पावर 1 इज -1। सही है। सेकेंड टर्म क्या बनेगा, -1 पावर 2, यानी n की जगह 2 लिखूंगा, तो -1 का स्क्वायर +1 बनता है। A3, तो -1 पावर 3 अगेन -1 आएगा। सही है। सिमिलरली A4
दैट इज -1/4, ये +1, A5 -1 आएगा, A6 ये क्या आएगा मेरे पास, अगेन +1 आएगा। सही है। सो ये सीक्वेंस जो है रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, -1 +1 -1 +1, -1 1 -1 1 -1 1, सो ऑन। सही है। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करता है। सही है। इसमें क्या होता है कि प्लस एंड माइनस साइन जो होते हैं वो अल्टरनेट आ रहे होते हैं, यानी कि एक माइनस साइन के बाद दूसरा प्लस आएगा, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सही है। आपने ऐसी सीक्वेंसेस क्वेश्चंस में देखे होंगे जिनमें साइन जो होता है वो अल्टरनेट जा रहा होता है। सही है। अच्छा, नीचे वाला सीक्वेंस देख ले। अगर मैं इसमें 1 पुट कर लूँ तो -1 की पावर 1 + 1 विच इज -1 पावर 2 विच इज +1। A2 is -1/2 + 1, इनकी जगह मैंने 2 पुट कर लिया, दिस इज -1/3 एंड ये बनेगा -1। सिमिलरली E3 प्लस बनेगा, A4 -1 बनेगा एंड इस तरह से। सो ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना रहा है दैट इज 1 -1 1 -1, ये सही है। ये भी उसी तरह की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पहला टर्म नेगेटिव होगा, यहाँ पे पहला टर्म नेगेटिव एंड यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव। सही है। ये तो हमने ऊपर भी बता दिया कि प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहे होते हैं, बट पहला टर्म प्लस है या माइनस है उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जनरल फार्मूला क्या करना होगा, यूज करना होगा। सही है। सो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पहला टर्म नेगेटिव है तो सिंपल -1 पावर n कर दो, अगर पहला टर्म जो है पॉजिटिव है तो -1 पावर n + 1 कर दो। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अ, एक मैं जनरल टर्म देता हूँ, उसका आपने सीक्वेंस बना के देना है। जनरल टर्म इज an इज इक्वल टू -1 पावर n मल्टीप्लाई बाई n, ये कौन से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको सॉल्व करने ट्राई करें। सीक्वेंस का मेरे पास जनरल टर्म गिवन है एंड पूरा सीक्वेंस मैंने फाइंड करना है कि ये कौन सी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो -1 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -1। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो -1 पावर 2, यस अल्टरनेटिंग तो होगा, प्लस माइनस साइन अल्टरनेट होगा, वो हमें यहाँ से पता चला है, -1 की पावर में इंडेक्स आ रहा है। -1 की पावर में इंडेक्स आ रहा हो तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिंग ही बनेगा। सही है। -1 की पावर अगर n या हमारे पास n+1 या n+k फॉर्म में जब भी हो, सही है, वो सीक्वेंस हमारे पास अल्टरनेट होगा। हाँ, अगर -1 की पावर 2n हो या 2n-1, तब हमारे पास ये केसेस डिफरेंट है। सही है। बस ये पॉइंट याद रख ले कि अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस में -1 पावर n ± k फॉर्म में हो, सही है, के इज एनी कांस्टेंट, कोई नंबर हो और यहाँ पे कुछ और लिखा हो, तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हमेशा हमारे पास अल्टरनेट साइंस आएंगे। अच्छा, किसी ने आंसर किया नेचुरल नंबर विद अल्टरनेटिंग साइन, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। यहाँ पे n की जगह मैं सेकेंड टर्म में 2 पुट कर लेता हूँ तो ये -1 का स्क्वायर तो +1 आता है, तो ये +2 आ जाएगा। अगर मैं इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करना चाहूँ तो ये मेरे पास n की जगह 3 मैंने पुट कर लिया, -3 देता है, नेक्स्ट +4 देता है, नेक्स्ट हमारे पास -5 आता है। सो ये सीक्वेंस जो हमारे पास बना है दैट इज -1 +2 -3 +4 -5, इस तरह से। सही है। इस सीक्वेंस का जनरल टर्म हमें गिवन था, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या निकला, -1 + 2, नेचुरल नंबर ये है, सिर्फ पहला नेगेटिव है उसके बाद अल्टरनेट साइंस है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करके देता हूँ आपसे, जनरल टर्म पूछता हूँ
बट थोड़ा सा मैं इस सीक्वेंस को डिफरेंट कर लेता हूँ कि पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फोर्थ वन इज नेगेटिव, इसी तरह से। यानी कि जस्ट मैंने क्या कर दिया, पहला वाला पॉजिटिव कर दिया, फिर अल्टरनेट है। तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? शाबाश, इसको फिगर आउट करें। तरीका मैंने बताया था, अगेन वही वाला यूज होगा। बट अब देखते हैं आप वो वाला समझ गए हैं या नहीं। -1 पावर n+1 गुड। किस तरह से फिगर आउट करेंगे? अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ने जो पहले मेथड बताया न टर्म फाइंड करने का, तो उसका किस तरह से रिलेशन है? रिलेशन इस तरह से है कि एक तो आपने साइन देख लिए, दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। सही है। पर मैंने बताया कि जब हमारे पास पहला टर्म पॉजिटिव हो, सही है, एंड बाकी नेगेटिव हो, ये वाला जो हमारे पास सीक्वेंस था, यानी कि ये एक्चुअली वन वन तो मतलब उसको कंसिडर ना करो ना, तो ये प्लस माइनस प्लस ही बनता है। तो उसके nth टर्म में ये वाला टर्म लाजमी आएगा। सही है। मतलब कि -1 पावर n+1, ये हमारे पास अल्टरनेट प्लस माइनस साइन को शो करते हैं। सही है। तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा? -1 पावर n+1। सही है। अगर साइन को निकाल दे, बाकी भी क्या बचता है? 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है या नहीं है? तो इनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एन से रिप्रेजेंट करूंगा। सो मल्टीप्लाई बाय एन। ये मेरे पास इस सीक्वेंस का क्या बन गया? nth टर्म बन गया। सही है। सो इजीली आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं nth टर्म। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास लेट सपोज नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ही है, बट वो 3 से स्टार्ट होता है, मतलब कि 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। इस सीक्वेंस का जनरल टर्म हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो nth टर्म ए एन इज इक्वल टू, उसमें एन हमेशा आएगा अगर ये नेचुरल नंबर्स है ना, बट वन से स्टार्ट नहीं है, किसी और नंबर से स्टार्ट है। सही है नेचुरल नंबर। तो क्या होगा हमारे पास? एन उसमें लाजमी आएगा, बट एन के साथ एडिशन में भी कुछ आएगा, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। अब हमने चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है, या एन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा। वो हम किस तरह से चेक करेंगे? लेट्स सपोज इसको आप एज्यूम कर लोगे कि ए एन इज इक्वल टू n+k। n+k आपने एज्यूम कर लिया, सेट है। अब इसमें क्या कर लो, पहला टर्म फाइंड कर लो, a1 = n की जगह 1 आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा। सेट है। एंड पहला टर्म a1 आपको पता है क्या है? 3 है। सो a1 की जगह आप पुट कर दो 3। सो 3 = 1 प्लस के। देन के की वैल्यू क्या आती है? 2। ये वाली 2 वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास nth टर्म क्या बन गया? n+2। n+2। सही है। तो इस सीक्वेंस का 3 4 5 का हमारे पास nth टर्म क्या बनता है? n+2। अभी आप ट्राई करो, मैं सीक्वेंस बना के देता हूँ, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसका जनरल टर्म क्या बनेगा? ट्राई करो ये। 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसका हमारे पास जनरल टर्म क्या बनेगा?
चूंकि ये नेचुरल नंबर है तो nth टर्म में लाजमी हमारे पास n आएगा और उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कोई n नंबर आएगा। हाँ, n+6 आंसर आ रहा है। गुड। तो आप इस मेथड से पूरा कर सकते हैं, या आपने अगर टाइम बचाना है, आपने अगर टाइम बचाना है तो ऐसा कर लो कि an=n+k है ना, सही है। डायरेक्ट इसमें पहला टर्म पुट करो 7, एन की जगह 1 पुट कर दो, एंड यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे कि आपके पास ये इक्वेशन ठीक हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। यानी कि एन के साथ यहाँ पे के ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने लिख लिया an=n+, सही है। आगे एन को अगर मैं 1 ले लूँ तो उसके साथ मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कि मेरे पास 7 आ जाए, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 6 आता है, सही है। लाइक सीक्वेंस है मेरे पास, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 15 16 17 से, सही है। तो एन टर्म मैं लिखना चाहता हूँ an=n, एन को मैं लिख लेता हूँ 1, 1 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 15 आ जाए, पहला टर्म आपने देखना हो। तो 1 के साथ अगर मैं 14 लिख लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका nth टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर लेते हैं। वो वाला ओरिजिनल मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि वो उससे कैसे फाइंड करते हैं, और अगर आपने टाइम बचाना है तो आप इसी तरह के ट्रिक्स अप्लाई करोगे, सही है। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। सेम ट्रिक है, यानी सेम मेथड है, बट किसी और सीक्वेंस की है जो कि नेचुरल नंबर का नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास सीक्वेंस है 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। इसका आप nth टर्म जो है वो किस तरह से फाइंड करोगे, इसका मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आर्ट वाले के मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। देखो ये है हमारे पास कौन से नंबर्स, इवन नंबर्स है या नहीं है, इवन नंबर्स है 6 8 10 12 14। तो nth टर्म में हमारे पास क्या होगा, nth टर्म में इसका 2n लाजमी आएगा। 2n किसको रिप्रेजेंट करता था, इवन नंबर्स को। बट एडिशन में कुछ और भी होगा, एडिशन में कुछ और भी होगा। एडिशन में क्या होगा, लेट्स सपोज उसको मैं के एज्यूम कर लेता हूँ। देन मैं A1 फाइंड कर, मैंने यानी कि एन की जगह मैं A1 लिख लेता हूँ, तो 2 की n21 बन जाएगा, तो ये के बन जाएगा। A1 की वैल्यू मुझे सीक्वेंस से पता है, विच इज 6 = 2 + k। देन के की वैल्यू क्या आती है, 4, सही है। देन हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करूँ तो n=2n+4, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका nth टर्म बन गया, सही है। हमेशा ये नहीं होगा कि आपके पास सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट वाले नंबर से स्टार्ट है, कहीं बीच में भी हो सकते हैं, सही है। तो उसके लिए आप ये तरीका यूज करोगे। अच्छा, मुझे अभी आड नंबर का, या मैं, अच्छा सीक्वेंस भी खुद फाइंड करो, मैं ये नहीं बताता कि आड नंबर है या इवन नंबर है या नेचुरल नंबर है। द सीक्वेंस एज, लेट्स सपोज मेरे पास है 16 25 36 49 एंड 64 81, इस तरह से। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा। n=n+16, नो, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर, इसमें n नहीं आएगा। पहले आप सीक्वेंस फाइंड करो कि सीक्वेंस कौन से नंबर्स का है। द n² + 15 n² + 16। गुड। यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। ये है
ये अब ये नहीं होता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। आपने थोड़ा सा इस पे सोचना होगा कि किस तरह के नंबर हो सकते हैं। यानी कि आपने जितनी भी सीक्वेंसेस पढ़े हैं उन सारे आपने ज़हन मिलाने होंगे कि कौन सा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज व्हाट 6 स्क्वायर, दिस इज 7 का स्क्वायर, दिस इज 8 का स्क्वायर। यानी कि आईक्यू में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो पैटर्न फाइंड करते हैं कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म, उससे आपको मतलब ये होगा 9 स्क्वायर। तो उसी तरह का ये जो चीज़ है ये आपने खुद ही मतलब जज करके उसको ऑब्जर्व करके आपने फाइंड करना होगा कि ये किस टाइप के नंबर्स हैं। सही है, ये हो गया। अब ये मेरे पास स्क्वायर्स आप नेचुरल नंबर है, यानी कि 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। 4 5 6 7 8 9, इनका क्या है हमारे पास स्क्वायर्स है सबका। सही है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो ये अंदर वाला जो चीज है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये नेचुरल नंबर्स तो है। सही है। बट स्टार्ट कहाँ से हुई है? स्टार्ट हमारे पास ये 4 से हुआ है, तो इसके लिए मेरे पास n+3 आएगा। सही है। एंड सबका हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इस बात की समझ आ गई? पहले ये जो अंदर वाला टर्म है जो कि बेस में आता है, ये मेरे पास नेचुरल नंबर है पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने n नहीं लिखा बल्कि n+3 लिखा। यानी कि अगर मैं 1 पुट कर लेता हूँ तो 1+3 इज 4 स्क्वायर। अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ तो 2+3 इज 5 स्क्वायर। अगर मैं 3 पुट कर लेता हूँ तो 3+3 इज 6 स्क्वायर। सही है। क्या किया मैंने? सीक्वेंस था 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। सही है। एक बात मैंने नोट कर ली कि स्क्वायर सब में आ रहा है। सही है। अंदर बेसिस में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब 4 5 6 7 का मैंने क्या करना है? इसका मैंने जनरल टर्म लिख लेना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। सही है, क्योंकि स्क्वायर सब पे है। तो अंदर वाले टर्म के लिए नेचुरल नंबर्स हैं, तो मैंने n लिख लिया। सही है। बट नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ पे 4 से स्टार्ट हुए हैं। तो अगर मैं n को 1 कंसिडर करूं तो 1 के साथ मैं क्या ऐड कर लूं कि जिससे 4 आ जाए? दैट इज 3। सही है। n+3 आ गया किसके लिए? बेसिस के लिए। लेकिन हमने पहले कहा था कि क्या है, सब पे स्क्वायर आ रहा है। सो मेरे पास इनर टर्म बन गया n+3 का होल स्क्वायर। सही है। सेम एक मैं क्वेश्चन अभी करता हूँ आपसे। द क्वेश्चन इज, क्या करूं? फाइंड द इनर टर्म ऑफ दैट इज 4 9 16 25। इस तरह से इसका आप इनर टर्म फाइंड करो। Find the inner theorem of the sequence 4, 9, 16, 25, and so on. n+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, n+1 को ब्रैकेट में बंद करना है। सही है। n+1 का होल स्क्वायर। यस। 4 is 2 square, then it is 3 square, 4 square, 5 square, and so on. सही है। अच्छा, सबका स्क्वायर है तो वो मैं लिख लेता हूँ। अंदर है 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सही है। एंड 2 3 4 5 पर नेचुरल नंबर तो मैंने n लिख दिया, बट ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे। उस वजह से मैं n को अगर मैं 1 कंसिडर करूँ तो इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूँ यहाँ पे कि मेरे पास 2 आ जाए, तो मुझे डायरेक्ट पता चला 1 मैंने ऐड करना है। तो ये n+1 हो गया। एंड मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि सब पे स्क्वायर भी आ रहा है तो ये n+1 का होल स्क्वायर। सो n टर्म बन गया n+1 होल स्क्वायर। सेट है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। सही है। तो यहाँ तक इसका डिस्कशन जो है वो मतलब ऑलमोस्ट एंड हो गया है।
अभी एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर ये एंड करते हैं ये वाला लेक्चर। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस? जनरल टर्म ऑफ sequence -1, 1, -1, 1 and so on is। ऑप्शन है हमारे पास -1 की पावर n+1। बी ऑप्शन है -1 की पावर 2n। सी ऑप्शन है -n। एंड डी ऑप्शन है -1 की पावर n। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। यस। अच्छा, अब इसको अगर आप भूल भी गए कि इसका वो फार्मूला क्या था, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं ना, सबका तो वो जनरल टर्म याद तो नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन में एक काम इजी है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म वो क्या था। वो आप उसी टाइम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करेंगे कि सारे ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन है, लेट सपोज ए ऑप्शन पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ए ऑप्शन में एन की जगह 1 पुट कर दो तो ये 1+1 आ जाएगा। सही है, ए ऑप्शन मुझे ये कहता है, तो ये -1/2 जो कि मुझे दे रहा है +1। सही है। बट मेरे सीक्वेंस में पहला टर्म जो है, मैंने चूंकि एन इंडेक्स को 1 पुट कर लिया ना, तो वो मुझे पहला टर्म देता है। मेरे ओरिजिनल सीक्वेंस में पहला टर्म क्या है? -1 है, लेकिन यहाँ पे +1 आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है। सही है। बी ऑप्शन है -1/2n है, तो पहला टर्म अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो गया, 2 × 1। तो -1/2, ये अगेन +1 दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सही है। एंड सी ऑप्शन है। अच्छा, -n में अगर n = 1 पुट कर दूं तो क्या होगा? -1 आएगा। सही है। अगर मैं n = 2 पुट कर दूं तो ये मतलब a1 = -1 आएगा। n = 2 पुट कर दो तो a2 = -2 आएगा। सिमिलरली n = 3 पुट कर दूं तो थर्ड टर्म मेरे पास -3 आएगा। सही है। मतलब कि -n का मतलब है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। एन सिर्फ नेगेटिव होगा तो ये -3 - 4। सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सही है। फोर्थ ऑप्शन रहता है, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में आपके अगर 3 गलत हो गए तो लाजी बात है फोर्थ वाला ऑप्शन आप टिक करोगे। सही है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, the next term of the sequence, sequence हमें गिवन है, sequence is 2, 3/2, 4/3, 5/4। ये हमें सीक्वेंस गिवन है। तो इसका हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 8/9। बी ऑप्शन है 6/5। सी ऑप्शन है 5/7। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सोल्यूशन, देखो मैं सीक्वेंस को लिख लेता हूँ साफ करके। 2, 3/2, 4/3, 5/4 एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर ले, तो हमारे पास न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर भी नेचुरल नंबर्स है, 2, 3, 4, 5। एंड नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या आएगा? 6 आएगा। सही है। ये जनरल भी आप कर सकते